अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज की हमारी वीडियो रिलेट करती है मैट्रिक मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे और थ्योरम्स वगैरह जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जो है बुक में वो चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे पास है एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ का ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पुरानी बुक से भी हम रिलेट करें तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा पास पेपर अगर देखें पुरानी बुक के तो बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो इस साल इसके भी चांस है कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो। एक्सरसाइज 17 जो वेन डायग्राम से रिलेटेड है, इसका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन दे दिए आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बेहतर है फिर कॉन्सेप्ट को बहुत पक्का रखें। इसी तरीके से 17.5 जो मॉडल पेपर में अगर आपने गो थ्रू किया हो तो एक्सरसाइज 17.5 से ही क्वेश्चन उसके अंदर गिवन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है पूरी, और इसमें भी यही है कि अगर आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपके पास सवाल किसी भी तरीके का आ जाएगा, आप कर पाएंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आएगा वो इंशाल्लाह हमारे पास चैप्टर नंबर 17 से आएगा, जिससे हमें 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का एक शॉट आना है इसमें से, ठीक है इंशाल्लाह। तो आगे मूव करते हैं। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 18 पे आते हैं। 18 हमारा वेरिएशन चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें, बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर से हमारे पास इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन 5 एंड 7, उसके कुछ पार्ट्स भी मैंने आपको मेंशन किए हैं। एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन 1 till 5, क्वेश्चन 18.4 क्वेश्चन 3 ऑल पार्ट्स, 18.6 क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट्स प्लस एग्जाम्पल्स जो मैंने बताई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पुरानी बुक से मैं इसको रिलेट करूँ तो ये जो एक एक्सरसाइज है ये बहुत रिपीटेबल एक्सरसाइज है। अगर पुरानी बुक से रिपीट ये गलती से लिखा हुआ, इसको छोड़ दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 18.6 ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि 18.1 18.2 18.4 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 8.6 जो है इसके चांसेस बहुत हाई हैं क्योंकि ये पुरानी बुक की ही एक्सरसाइज है और उस पुरानी बुक से रिलेट करूँ, पास पेपर देखूँ तो उसमें बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन होते हैं जिसके। तो ये चारों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये, और इसके अंदर से भी आपके पास एक शॉट आएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो एक 17 चैप्टर से एक शॉट आएगा, एक 18 से आ गया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 20 के ऊपर। 19 को उसके बस लेंगे, 19 हमारा सेक्शन सी में आएगा, बी में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने स्किप किया हुआ है यहाँ पर। चैप्टर 19 जो है हमारे पास मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेजन। क्वाड्रेटिक इक्वेजन बहुत बड़ा चैप्टर है और ये पुरानी बुक के फर्स्ट ईयर का चैप्टर पूरा इंक्लूड किया हुआ है। इसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर एक्सरसाइज देख लीजिए। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं मेरे लिहाज से। एक है एक्सरसाइज 20.1 जिसके आई थिंक शुरू के 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 भी आप कर लें तो वो भी इंक्लूड कर लें इसके अंदर। तो इसके 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसी तरह एक्सरसाइज 20.2 के अंदर 3 क्वेश्चन हैं, ओमेगा वाले सवाल हैं, आसान है। क्यूब रूट वाले सवाल हैं, इसके काफ़ी चांस है कि आ सकते हैं ये शॉर्ट के अंदर, क्योंकि इससे भी हमारे पास एक शॉर्ट आएगा 5 नंबर का। कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है मॉडल पेपर के मुताबिक। और एक्सरसाइज 20.7 इसकी लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें सॉल्यूशन सेट बनाना होता है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने चैप्टर नंबर 17 18 और 20 देख लिया। इन तीनों से हमारे पास एक एक शॉर्ट आएगा 5-5 नंबर का, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर है, ये भी बहुत आसान है। इसका भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ आ गए हर टाइप के 3 टाइप के हमारे पास है। एक्सएस 21.1 में एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, 20.2 में अलग टाइप के, 20.3 में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान चैप्टर है अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अंदर शुरू की 3 एक्सरसाइजेज जो हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने मेंशन किए। मैं यही प्रेफर करूँगा कि जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा सवालों की रहेंगे उतना अच्छा है। पूरे ही सवाल सॉल्व करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो बेहतर तो ये है कि सारे सवाल आप सॉल्व करें। लेकिन ये तीनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। 21.4 के आने के चांस बहुत रेयरली हैं क्योंकि वो इन तीनों एक्सरसाइज का एक सिर्फ मिक्सचर है और वो बहुत लेंथी सवाल बन जाता है, जो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर रहेगा लेकिन शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं है। और पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्ट में ही सवाल आएगा, ये भी एक इसका शॉर्ट आएगा, कोई लॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये भी सेक्शन बी में हमारे पास आएगा 5 नंबर का। तो शुरू के जो 19 को हटा दें तो 17 18 20 21 ये 4 हमारे पास शॉर्ट हो गए, मतलब 20 नंबर इस चारों चैप्टर से हमारे पास कवर हो गए, ठीक है। 21 में ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्वेश्चन 1 3 4 एंड 7, क्वेश्चन 1 3 5 एंड क्वेश्चन 1 एंड 3 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। चैप्टर नंबर 22 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसके अंदर से हमारे पास 2 शॉर्ट आएंगे।
एक चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 30, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिससे हमारे पास 2 शॉट आने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको चैप्टर 22 और 30 आता है, इसका मतलब आपके 4 शॉट ऐसे ही हो गए। हमें 6 शॉट करना है, अगर आपको पैटर्न याद ना हो। 15 MCQs हैं, 10 में से 6 आपने शॉर्ट करना है 30 नंबर्स के, और 5 में से 3 लॉन्ग करने हैं, ठीक है। ये बोर्ड का पैटर्न है, ठीक है, जो रिलीज़ हुआ है हमारा पेपर, उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है, इसमें से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज 22.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन किए। मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट के फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। फार्मूला अगर आता है तो फिर ये सवाल बहुत आसान हो जाते हैं आपके लिए। इसी तरह 22.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट बी और ई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरानी बुक से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए ये मैंने इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। 22.5 जो हमारे पास, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे 2 शॉट आने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 22 और 30 चैप्टर आपको अच्छा आता है तो आपके 6 शॉट आपने अटैम्प्ट करने हैं, आपके 4 शॉट तो इन 2 चैप्टर से ही हो जाएंगे। तो ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा आपने पक्के रखने हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 9 तक प्रैक्टिस कर लें आप लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 22.3 के अंदर बेसिकली इन क्वेश्चन के अंदर क्या आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और कहा जा रहा है सब चीज़ें निकाल लें, मीन निकाल लें, मीडियन निकाल लें, मॉड निकाल लें। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है, सब कुछ याद है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं होगी। और मॉडल पेपर में भी आपने देखा होगा तो बड़ा आसान सवाल है, मुश्किल नहीं, वेरिएंस निकालने के लिए और मीन, मीडियन, मॉड निकालने के लिए आया हुआ है, तो बहुत आसान है। और एक प्रूफ वाला सवाल आया हुआ, अगर आपने देखा हो मॉडल पेपर के अंदर, अर्थमेटिक मीन इज़ बिगर देन दिस, इस तरीके सवाल आया हुआ। तो ये बेसिकली 22.4 क्वेश्चन नंबर 1 से गिवन है, और ये प्रीवियस बुक का अगर मैं मैच करूँ तो उसमें भी ऐसा सवाल बहुत रिपीट होता था। तो इसलिए 22.4 में क्वेश्चन 1 का पार्ट बी और ई बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 22.5 में हमारे पास वेरिएंस, ये भी हमारे पास मॉडल पेपर में सवाल है, वेरिएंस का आया है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान है, अगर वेरिएंस आपको आता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह मीन डेविएशन का भी अपना एक फॉर्मूला है। तो 22 में ये तीनों एक्सरसाइज हो गए, और कुछ टॉपिक भी मैंने मेंशन कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 30 के ऊपर। चैप्टर 30 है, गलती से आई थिंक यहाँ पर इसमें 6 लिखा हुआ है, ये चैप्टर हमारा 30 है। चैप्टर 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया चैप्टर नंबर 22 और 30 ये 2 चैप्टर हैं जिसके आपके 2-2 शॉर्ट आने हैं। चैप्टर 30 के अंदर 30.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 30.1 के अंदर सिर्फ कन्वर्जन है, 30.2 के अंदर जो मैंने क्वेश्चन मेंशन, क्वेश्चन 5 till 10 ऑल पार्ट्स, एग्जाम्पल्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 271 पे मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर भी पुरानी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उससे कुछ इसके पार्ट्स इसके अंदर हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30.3 भी बहुत आसान है, क्वेश्चन 6 ऑल पार्ट, क्वेश्चन 7 ऑल पार्ट, बहुत आसान एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। आपने फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने, उसके अंदर प्रूफ करने वाले सवाल हैं, तो इसकी भी बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग हुई ट्रिग्नोमेट्री की तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान है। 30.4 के अंदर क्वेश्चन 1 है, इसके ऑल पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा और सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, इसमें कुछ भी लीव मत कीजिएगा। प्रूफ वाले सवाल हैं और इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं प्रूफ वाले, क्योंकि पुरानी बुक में भी जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था उससे प्रूफ वाला सवाल हर साल एक आता था ज़रूर। तो इस साल भी बहुत चांस है कि 30.4 से एक शॉर्ट तो डन ही है इंशाल्लाह। 30.5 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, करना वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, अगर बेसिक नॉलेज अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए आसान है चैप्टर। और वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल हैं, इसके शुरू के 3 जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लें और इसके साथ एग्जाम्पल्स भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो है शुरू के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो चैप्टर्स है जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर से आपके पास शॉर्ट आने हैं, ठीक है। ये टोटल आपके 8 शॉर्ट बनेंगे। चैप्टर नंबर 17, 18, 20, 21 से एक शॉट, मतलब 4 ये हो गए, और चैप्टर नंबर 22 से 2 शॉट, और चैप्टर नंबर 30 से 2, तो 8 शॉट हमारे ये हो गए। बाकी तो हमारे पास जो आएंगे वो आएंगे थ्योरम्स आएंगे। तो इसी तरीके से चैप्टर नंबर 22 और 30 जो है, इन दोनों चैप्टर से हमारे पास 10-10 नंबर, मतलब 20 नंबर्स कवर हो सकते हैं 30 में से, अगर हमारे ये 2 चैप्टर अच्छे पक्के हुए तो। अच्छा जी, अब थ्योरम पे मूव करते हैं हम। शॉर्ट के लिए थ्योरम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट के लिए थ्योरम हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर 25, मतलब 25 के 3 जो थ्योरम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, 25.3, 25.4, 25.5, जो पेज नंबर 200 पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह थ्योरम नंबर 27.2 और 27.3 भी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 225 पे। 28.3 का पार्ट, इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी, दोनों इंपॉर्टेंट, 237 पेज पे आपको मिलेंगे। तो ये थ्योरम्स हैं जो इन चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपको चैप्टर्स पक्के हैं, ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया, अगर ये आपके अच्छे पक्के हुए हैं
तो आपको थ्योरम पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप चैप्टर्स को पक्का करें ताकि थ्योरम अटैम्प्ट ना करना पड़े आपको शॉर्ट के अंदर, क्योंकि उसमें नंबर पूरे मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप बाकी चैप्टर्स को बहुत पक्का रखें, याद ज़रूर करें ताकि आपके पास चॉइस हो, लेकिन प्रेफर आपका ये हो कि आप पहले वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स सॉल्व करें। अच्छा, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर बी कवर अप, ये इसके इंपॉर्टेंट थे। अब सेक्शन सी पे मूव करते हैं। सेक्शन सी के अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 19 से, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के चैप्टर से, जिसके अंदर एक्सरसाइज 9.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5, 7 और 8, जिसके अंदर हमारे पास एडजॉइंट मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन है, क्रामर्स रूल है। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बहुत आसान भी हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी ये स्मूथ होती रहेंगी चीज़ें, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इससे 10 नंबर का एक लॉन्ग आना है आपके, 10 नंबर का, 10 नंबर इंशाल्लाह पूरे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। इसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 29 ज्योमेट्रिकल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स पे जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। शुरू में सबसे पहले एक्सरसाइज 29.2 के अंदर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 है सर्कम सर्कल और इन सर्कल, ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 29 के अंदर। सर्कम सर्कल और इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब अनस्क्राइब भी सर्कल भी कहते हैं इसको, बात एक ही है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये भी टॉपिक पुरानी मैटर की बुक से रिलेट करते हैं। इसी तरीके से 29.5 में जाते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास आता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट, ये दो हमारे पास टॉपिक आते हैं, ठीक है। और इन दोनों टॉपिक में 4 टॉपिक बनते हैं बेसिक। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक सवाल है जिससे ही आपको बनाना होता है, जिसके अंदर होता है इक्वल सर्कल एक टॉपिक, दूसरा होता है नॉट इक्वल सर्कल, ठीक है। इसे ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट आता है जिसके अंदर एक आता है हमारे पास इक्वल सर्कल और एक नॉट इक्वल सर्कल। तो ये टोटल 6 टॉपिक्स हमारे पास हैं जो ये दो एक्सरसाइज में है 29.2 में और 29.5 में, दोनों क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर आपने मॉडल पेपर देखा हो तो इन्हीं टॉपिक से अब सवाल आया हुआ था, आई थिंक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सवाल आया हुआ इसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं और ये भी 10 नंबर आपके कवर करेंगे। तो यही प्रेफर करूँगा कि एक आपने मैट्रिसेस से, एक ज्योमेट्री से सवाल आपने करना है और एक थ्योरम पे जाना है, ठीक है, ताकि आपको नंबर अच्छे मिल सके। तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमारे पास शॉर्ट में लॉन्ग में चॉइस नहीं है, हमें थ्योरम करना ही पड़ेगा क्योंकि 5 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं और 3 थ्योरम्स आएंगे इसके अंदर। 2 आपके पास सॉल्यूशन वाले सवाल है, बाकी 3 थ्योरम है, तो एक थ्योरम आपने अटैम्प्ट करना ही करना है। तो थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल लॉन्ग के पर। ये 23.1 लिखा हुआ है, 23.1 23.2 जो पेज 176 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 26.4 का पार्ट बी एंड 28.1 एंड 28.4। तो ये थ्योरम्स हैं जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के इंपॉर्टेंट थ्योरम याद करने ही पड़ेंगे आपको, और कुछ चॉइस नहीं है आपके पास क्योंकि आपने एक थ्योरम तो अटैम्प्ट करना ही करना है सेक्शन सी के अंदर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन की कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन बी और सी के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें। ये फाइल मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगा, आप चाहे डाउनलोड कर लीजिएगा। MCQs की फाइल भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा, उसकी भी ज़रूर प्रैक्टिस करें ज़्यादा, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।